हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा ट्रिक जो आपकी जीवन को बहुत ही आसान करने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर निकालना 1 से लेके 100 तक के नंबर्स की। मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 ट्रिक्स बताने वाला हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 4 ट्रिक्स। पूरे इतिहास में आज तक 4 ट्रिक्स आपने स्क्वायर निकालने की 1 से लेकर 100 तक की नहीं देखी होगी। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं। इस वीडियो को वायरल कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके, ताकि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की तैयारी करने वाले और जो भी बच्चे जिनकी स्क्वायर निकालने की जो वीकनेस होती है एक, उनको दूर हो जाए उनकी सारी वीकनेस। मैं वादा करता हूं आपसे, इन चारों ट्रिक्स में से आपको एक ना एक ट्रिक तो जरूर भा जाएगी और आपके जीवन को आसान बना देगी। तो चलिए सीखते हैं। पहला आते हैं मेथड 1 सीखते हैं हम, ठीक है। मेथड 1। जी हाँ स्टूडेंट्स, मेथड 1 में हम क्या करेंगे देखते हैं। आइए नंबर्स को पहले कुछ देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 92 निकालना है, 92 का हमें स्क्वायर करना है। ओके ठीक है, क्या करेंगे। मैं 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कैरी 3, 9 9 जा 81 और 3। जी हाँ स्टूडेंट्स, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 83, 9, 8 3 जा 24, 24 का डबल 48, 48 का 8 यहाँ 4 कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4। जी हाँ स्टूडेंट्स, आ गया हमारा आंसर। उसके बाद आते हैं 77, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 7 जा 49। उसके बाद डबल कर दीजिए, उसका कितना हो गया 94, 94 प्लस 4 8, 9 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 9 कितना हो गया स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ये कैसे आ रहा है समझिए। ट्रिक है इसका क्या, देखिए। जैसे मान लीजिए हमें 23 का क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 23 का स्क्वायर निकालना है हमें स्टूडेंट्स। क्या करूंगा मैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा सीधा सीधा 9, और सिंगल डिजिट्स पे ही आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, कैरी दे देना है बाकी दूसरे डिजिट को। 3 3 जा 9 आ गया। ओके अच्छा, 2 3 जा कितना हो गया 6, इससे भी तो 6 ही आएगा। तो 2 3 जा 6 इंटू डबल कर देना है आपको, कितना हो गया 12, 12 का 2 लिख देना है यहाँ पे, एक कैरी। ठीक है, 2 2 जा, अब लास्ट में ऐसे इंटू करना है, 2 2 जा 4 और एक कैरी जोड़ देना है, 529 आंसर आ गया हमारा। जी हाँ, इतना ही आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे निकलेगा हमारा। ये पहला मेथड है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। आइए ट्रिक क्या है समझ लीजिए। पहले हम ऐसे करते हैं, ठीक है। दो नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, दो नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप है आपको इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा स्टेप ये है कि आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर कर जोड़ देना है। ठीक है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये। तो यहाँ स्क्वायर के केस में तो सेम ही आना है, 2 इंटू 3, और ये भी 2 इंटू 3 रहेगा। तो मैं एक ही को इंटू करके डबल कर देता हूं उसका। ओके अच्छा, उसके बाद तीसरा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तीसरा हो जाता है ये लास्ट वाला हमारा। ठीक है, ये लास्ट वाले को अब हम इंटू कर देंगे ऐसे। और हमेशा याद रखना है आपको, सिंगल डिजिट्स में ही लेते चलना है और कैरी देते चलना है आगे, 2 डिजिट अगर आएगा, 3 डिजिट अगर आएगा तो। ठीक है, जो भी है। आइए बड़े नंबर्स को करते हैं। ठीक है, चलिए हम करते हैं 27 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया ये स्टूडेंट्स 49, 49 का 9 लिख दिया, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 प्लस 4 32, 32 का 2 गया, अब बचा 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 729 आ गया हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो इस तरह स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। आइए और संख्याओं को देखते हैं। 56 पे आते हैं। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 32 जा 60, 60 प्लस 3 63, फिर 6 5 5 जा 25, 25 प्लस 6 31 आ गया हमारा स्टूडेंट्स आंसर। जी हाँ, इतना ही इजी है, ये है मेथड 1। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को आइए करते जाते हैं हम आते हैं हम 87 पे। आइए थोड़ी बड़ी संख्या ली जाए। 7 7 जा 49, 4 7 8 जा
56 का डबल 112 112 प्लस 4 116 का 6 हमने लिख दिया, 11 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 11। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ गया है। ओके, ये हमारा आंसर देख लीजिए आप कैलकुलेट करके सबको कैलकुलेटर से। ये है हमारे लिए मेथड 1। ओके, नहीं नहीं, हाँ तो क्या, तो ये हमारा मेथड 1 स्टूडेंट्स, होप करता हूं आप इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए अब मेथड 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब हम मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिया हमने 23 का स्क्वायर निकालने। ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है दो बातें। क्या? इनका स्क्वायर्स आपको डबल डिजिट्स में लिखना है। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई कर देना है इन तीनों को आपस में। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, और एक डिजिट छोड़ के आपको लिख देना है और ऐड कर देना है 9 2 5। ये आंसर हो गया आपका। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। 27 का स्क्वायर करते हैं हम। 0 4 4 9, ठीक है 49 हो जाता है इसका, इसका होता है 0 4। ओके, डबल डिजिट्स में हमेशा रखना है। अब इंटू करिए सबको। 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 28, 28 हमने यहां रख दिया एक छोड़कर। ठीक है, एक छोड़कर 9 2 7 हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इतना ही आसान है ये मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम 36 पे। 0 9 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, एक छोड़कर हमने ऐड किया 6 9 एंड 12 96। दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट्स। चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से। जी हाँ, इतना ही आसान ट्रिक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम 43 का स्क्वायर करते हैं। 16 0 9, डबल डिजिट्स में हमें रख देना है स्क्वायर्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, एक छोड़ के रख दिया हमने 9 4 8। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अब करते हैं 58 का स्क्वायर। 5 25 64, 5 8 जा 40, 40 इंटू 2 80, एक छोड़कर हमने लिख दिया 4 6 3 और 3। आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर 3364। दिस इज आवर आंसर। चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से। जी हाँ स्टूडेंट्स, इतना ही आसान है मेथड 2 भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बड़े नंबर्स को लेते हैं हम। 69 का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स। 36 81, 9 6 जा 54, 54 इंटू 2 108, एक छोड़कर, अभी भी एक छोड़कर 108 1 6 7 4 7 6 1। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ गया है। जी हाँ, इतना ही आसान है। ओके, आगे बढ़ते जाते हैं हम। 74 का स्क्वायर निकालते हैं स्टूडेंट्स। 49 16, 7 4 जा 28, 2 जा 56, एक छोड़कर रख दिया 6 7 4 5 5 4 7 6। दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 का स्क्वायर। 64 0 4, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, एक छोड़कर लग दिया 4 2 7 6 6 7 2 4। हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। जी हाँ, यही है। ये हो क्या रहा है, यही है, यही तो ट्रिक है स्टूडेंट्स। इससे हमारा स्क्वायर निकालना देखिए कितना आसान हो गया है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। एक और बड़ी संख्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 98 को करते हैं हम। 98 का स्क्वायर। 81 64। ओके,
9 8 जा 72, 72 2 जा 144, एक छोड़कर 144 4 0, दिस इज व्हाट 6 and 9 9604, दिस इज आवर स्टूडेंट्स आंसर। ओके, तो यही था हमारा ये ट्रिक। मेथड 2 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, पहला स्टेप यही है, आपको इसका डबल डिजिट में रख देना है स्क्वायर, इसका डबल डिजिट में स्क्वायर रख देना है, ठीक है, पहले डिजिट का और दूसरे डिजिट का ऐसे। अब क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ जितनी डिजिट्स दिख रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आया 12, एक छोड़कर 12 को रख देना है। सब में उसी तरह किया है मैंने, 3 डिजिट्स वाले में आ जाते हैं, 69 था, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, रख दिया हमने अलग अलग। अच्छा अब क्या करना है, 9 6 जा 54, 54 2 जा 108, 108 को एक छोड़कर रख दिया हमने, अब ऐड कर दिया, ठीक है, इन सबको हमने क्या किया है, ऐड करते गया है, ठीक है, और हमारा आंसर आते गया स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इतना ही आसान है हमारा आंसर लाना। तो नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने मेथड 3 पर। ओके, तो इसमें आपको 2 बातें याद रखनी होंगी, ठीक है, मैं आपसे 2 उम्मीद कर सकता हूं। पहली उम्मीद ये रखता हूं मैं कि आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये पहली कंडीशन इस ट्रिक की, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, क्या है वो बातें या स्टेप्स, मैं आपको वो समझाता हूं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है आपको, तो पहला स्टेप है आपको 1 to 25 स्क्वायर्स याद करने हैं, ठीक है। अच्छा अब 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है ये मेथड। पहला पार्ट हो जाता है 25 से 75 तक के नंबर्स के स्क्वायर निकालना, और दूसरा पार्ट हो जाता है 75 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स निकालना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ करना क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, जैसे मान लीजिए आपको मैंने कोई नंबर दिया 25 से 75 मतलब 50 के आसपास का कोई नंबर, मान लीजिए जैसे मैंने आपको दिया 47 का स्क्वायर निकालना, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला काम क्या करना है, आपको 50 से कंपेयर करना है इसे, ठीक है। क्या काम है यहाँ पे, कंपेयर विथ 50, कि कितना बड़ा या छोटा है, ठीक है। तो 50 से छोटा है कि बड़ा है, ऑब्वियसली छोटा है स्टूडेंट्स, कितना छोटा है, 3 छोटा है, ठीक है। 3 का स्क्वायर हम यहाँ लिख लेंगे, डबल डिजिट्स में लिख लिया हमने स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेटेड इज स्क्वायर्ड एंड 2 digits are chosen। ठीक है, हमने 2 डिजिट्स को चूज कर लिया, डिफरेंस कैलकुलेट जो भी हमने किया 50 के कंपैरिजन में उसका स्क्वायर कर दिया है हमने, और 2 डिजिट्स के रूप में उसे रख दिया है, ठीक है। ओके अच्छा अब क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है सॉल्व द डिफरेंस विथ 25। अच्छा अब हमारा जो भी डिफरेंस आ रहा है, मतलब 50 में क्या है, कम है -3, उसको हम 25 से सॉल्व करेंगे, -3 इसमें ऐड किया, -3 से सॉल्व किया इसको, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 22, हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। जी हाँ, आपको इतने स्टेप्स याद रखने और डायरेक्ट आंसर आएगा इसमें, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा बस ये चीज। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम करते हैं 43 का स्क्वायर, कितना कम है स्टूडेंट्स, ये 50 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डबल डिजिट्स 49 रख लिया हमने, ठीक है। अच्छा अब 7 कम है 50 से, 7 तो कम है 50 से, तो यहां माइनस कर देंगे 7 को, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, आ गया हमारा आंसर स्टूडेंट्स। चलिए और कुछ भयंकर संख्या लेते हैं, 33 का स्क्वायर करते हैं हम, आइए, कितना कम है ये 50 से, 17 कम है, 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 289 होता है, ठीक है, 289, ठीक है, 2 को कैरी दे देना है, 2 ही डिजिट्स रखना है हमें, ठीक है, 2 ही डिजिट्स रखना है हमें, 2 को कैरी देंगे आगे हम, ठीक है। अच्छा 17 माइनस कर दीजिए इसमें से, क्योंकि 17 तो कम है ना, ये 17 माइनस के इसमें से तो कितना हो गया स्टूडेंट्स,
इसमें अब 2 को ऐड कर दीजिए तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, आंसर हमारा यही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, चलिए 29 करते हैं। ठीक है, 29 का स्क्वायर, 29 कितना कम है स्टूडेंट्स 50 से? 21 कम है। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 441। ठीक है, तो 4 जो लास्ट डिजिट है उसको हमने कैरी रख लिया है। ठीक है, 2 डिजिट ही को रखा। अच्छा, अब 21 हम माइनस करा देंगे 25 से, क्योंकि ये तो कम है ना स्टूडेंट्स 50 से। तो 21 माइनस कराए तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4 हो गया यहाँ पे, और 4 फिर ये वाला कैरी ऐड कर देना है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 841। आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से, यही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बड़ी संख्या लेते हैं, 50 से बड़ी संख्या। आइए यहाँ पे करते हैं। 56 का स्क्वायर हमें निकालना है। ये कितना बड़ा है स्टूडेंट्स? 50 से 6 बड़ा है। ठीक है, +6 है ये। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 2 डिजिट्स में हमने रख लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? अब 25 में क्या करना है? +6 करना है, क्योंकि ये तो 50 से 6 बड़ा है ना। तो +6 यहाँ गया तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 31। हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इतना ही आसान है हमारा आंसर लाना। बस आपको ये चीज और इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगले नंबर पे आते हैं स्टूडेंट्स। 63 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये कितना बड़ा है 50 से? 13 बड़ा है 50 से। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 169। ठीक है, 2 डिजिट्स रखना है, एक को कैरी देना है आगे। अच्छा, अब 13 क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे 25 में, क्योंकि 13 तो ज्यादा है ना, इसलिए ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 38। और इसमें एक ये ऐड कर देंगे। हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स? 3969। दिस इज आवर आंसर। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, यही आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ही आसान है 25 से 75 तक के स्क्वायर्स को निकालना। आपको कुछ बातें याद रखनी है एंड 1 लाइनर आंसर आपको मिलेगा। कोई कैलकुलेशन इसमें ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है, अब आते हैं 75 से 100 तक में। ये आसान पड़ेगा आपको। क्या करना है इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने लिया 93 एक नंबर, और मैंने बोला आपको इसका स्क्वायर निकालना है। यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे आपको कंपेयर करना है विथ 100। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? फाइंड द स्क्वायर of the difference and choose 2 digits। फिर यहां भी वही काम है, 2 डिजिट्स लास्ट को चूज करना है। एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, और तीसरा क्या है? सबट्रैक्ट द डिफरेंस विद द नंबर इटसेल्फ। ये आसान है स्टूडेंट्स, इसमें आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। देखिए कैसे आएगा। ये कितना कम है स्टूडेंट्स 100 से? 7 कम है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 49 रखा हमने। अब क्या करना है अगला स्टेप? बस इसी में 7 घटा देना है। इसमें 7 घटाया तो कितना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8649। जी हाँ स्टूडेंट्स, आ गया हमारा आंसर। ये और आसान है स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। 87 कितना कम है स्टूडेंट्स? ये 100 से 13 कम है। 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? 169। जी हाँ, 13 इसमें माइनस करिए स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? 74। एक कैरी इसमें ऐड हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा स्टूडेंट्स 7569। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 83 का स्क्वायर। ठीक है, कितना कम है स्टूडेंट्स? ये 100 से 17। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 289। ठीक है, अच्छा 17 अब क्या करना है? कम है 100 से, माइनस कर देंगे इसमें 17। 17 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 66। ठीक है, ये 2 को आगे कैरी कर देना है, ऐड कर देना है। आंसर आ गया हमारा 6889 इज आवर आंसर। बस जी हाँ स्टूडेंट्स, इतना ही आसान है। होप करता हूं कि मेथड 3 भी आप समझ चुके होंगे। नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको पहली 3 ट्रिक्स? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे, और जबरदस्त तरीके से इसे वायरल करें इस वीडियो को। ठीक है, ये ट्रिक्स बहुत ही खास हैं, सब जगह ये ट्रिक्स नहीं बताई गई हैं। ठीक है, प्लीज इनको जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। ठीक है, और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, मेथड 4 पर। ये तो आपका दिल ही खुश करके रख देगा। ठीक है, अब कैसे निकलेगा देखिए।
जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला 32 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। सबसे नजदीकी नंबर जिसमें 0 आता है 30 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कितना है, 30 से कितना बड़ा है, +2 और -2 ऊपर नीचे रख लेना है आपको। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इस डिफरेंस का स्क्वायर रख लेना है, ठीक है। इस डिफरेंस का स्क्वायर हमने रख लिया। अच्छा अब क्या करना है, देखिए एक बार -2 करना है इसमें और एक बार +2 करना है और इंटू कर देना है, मतलब कि 30 × 34, ठीक है। और डिवाइड बाई 10, जितना 0 रहेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स उतने 0 से यहाँ डिवाइड देना है, और जितना 0 से डिवाइड देंगे आप उतने ही नंबर्स को आपको सेलेक्ट करना है, बाकी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है आपको, ये ध्यान में रखना है, बस ये काम करना है। ये कटा, नंबर मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 4 × 12 और ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है 4 × 3 = 12, 102 आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा 0 कैरी हो गया इधर, 0 इधर कैरी हो जाएगा, कितना हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 1024, ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 27 का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स। 30 से कितना कम है, -3 और फिर +3 कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 का स्क्वायर 09, अब करिए 30 × 24, पहले 3 जोड़ देना है फिर -3 इंटू मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, ठीक है। 30 × 24 ये हो गया, डिवाइड कितना 0 है, 1, तो 10 से डिवाइड किया और एक ही डिजिट सेलेक्ट किया, बाकी सारा आगे कैरी चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको काटा, कितना हो गया स्टूडेंट्स 72, ये आगे कैरी गया स्टूडेंट्स, कितना हो गया स्टूडेंट्स 729 इज आवर आंसर। जितने 0 से आप डिवाइड देंगे, यहाँ पे जितने 0 रहेंगे उतनी से डिवाइड देना है और उतना ही नंबर आपको सेलेक्ट करना है, जितने 0 यहाँ होंगे। यहाँ एक ही है तो पहला ही नंबर लास्ट का सेलेक्ट होगा यूनिट डिजिट के लिए, बाकी आगे डिजिट नंबर कैरी चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बड़े नंबर पे आते हैं हम। 57 का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स। 60 है इसके नजदीक नंबर, 60 से कितना कम है स्टूडेंट्स, ये -3 और +3, 0 9 रख लेना है, एक बार 60 × 54, ठीक है स्टूडेंट्स। और डिवाइड कितना से, 10 से, एक डिजिट को सेलेक्ट कर लेना है, बाकी आगे कैरी चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको काटते हैं। 6 4 = 24, 6 5 = 30 और 2 324 और 0 तो इसमें कोई फर्क नहीं लाएगा, लास्ट डेट हमने रख दिया 3249, हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट, आराम से समझिए, एक और क्वेश्चन बताता हूं। अब आते हैं 98 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना कम है ये 100 से, -2 और +2, क्या काम करना है, 100 × 96 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स 04, यहाँ पे हमने देखिए डबल डिजिट से स्क्वायर किया, मतलब ये दोनों आ गया कंसिडरेशन में, इसको और इसको काटा, आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारा। यहाँ डबल डिजिट है इसीलिए 2 डिजिट्स लास्ट के सेलेक्ट किया हमने। और आते हैं कुछ खास, 92 का स्क्वायर करते हैं। चलिए 100 से कितना कम है, -8 और +8, चलिए 8 का स्क्वायर पर रख देते हैं 64, ठीक है। 92 + 8 कितना हो गया स्टूडेंट्स 100, 92 - 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 84/100 और ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 डिजिट्स 0 के हैं, ठीक है। इसको काटा, आंसर हमारा आ गया स्टूडेंट्स 8464, दिस इज आवर आंसर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 89 पे करते हैं, ठीक है। 89 का स्क्वायर कितना कम है स्टूडेंट्स, -1 और +1, ठीक है। 90 से तो ऐड करें, पहले 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, कितना हो गया स्टूडेंट्स 01, ठीक है, 2 डिजिट्स के फॉर्म में। अच्छा 89 + 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 90, 89 - 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 88, 88, 10 से डिवाइड किया और एक ही डिजिट हमने रखा, इसको हटाया, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 9 8 = 72, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो एक कैरी जाएगा क्योंकि यहाँ 10 से डिवाइड किया हमने। 9 8 = 72, फिर 9 8 = 72 + 7 79 हो गया, आंसर आ गया हमारे स्टूडेंट 72921, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। 0 तो कैरी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, और लास्ट डेट तो हमने फिक्स कर ही लिया है। ओके स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन करते हैं, आइए। 83 का स्क्वायर निकालना है हमें, 80 के आसपास है ये, +3 और -3, ठीक है। 80 × 86, 3 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट 09, 10 से डिवाइड दिया इसीलिए लास्ट डेट से फिक्स हुआ, ये वाला आगे कैरी जाएगा, इसको काटिए। 8 6 = 48, 8 8 = 64 + 4 68,
जीरो तो आगे कैरी किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लास्ट डिजिट को रख दिया, यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका मेथड 4। कैसा लगा आपको मेथड 4? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल करिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 4 मेथड मैंने आपको बताए, 1 से लेकर 100 तक के डिजिट्स के स्क्वायर्स निकालने के। ऐसी धांसू ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। जितना हो सके इसे वायरल करिए, अपने दोस्तों को जागरूक करिए और उनको स्क्वायर करने की जो प्रॉब्लम है उनकी दूर करिए। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए, मौज करिए और टेक केयर।